हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदीपन रॉय और मेडिसिनसेट.com के एक नया फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इस वीडियो में हम लोग जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी मेडिसिन या फिर हेल्थ केयर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है क्लेवम 625 टैबलेट। इसे मैन्युफैक्चर करता है एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इस मेडिसिन में रहता है एमोक्सिसिलिन 500 mg, उसके साथ साथ रहता है क्लेवुलानिक एसिड 125 mg। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में, मतलब इस मेडिसिन कौन सा काम के लिए इस्तेमाल होता है उसके बारे में। तो नॉर्मली इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चिकित्सा के लिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि सर्दी, जुकाम या फिर बुखार आ जाना, कान में बैक्टीरियल संक्रमण, नाक में बैक्टीरियल संक्रमण जैसे कि साइनसाइटिस, गले में बैक्टीरियल संक्रमण जैसे कि टॉन्सिलिटिस या फिर फेरिंजाइटिस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, त्वचा में कोई बैक्टीरियल संक्रमण या फिर मूत्र पथ में मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई बैक्टीरियल संक्रमण, दंत और मसूड़ों का संक्रमण, एच पाइलोरी बैक्टीरिया के द्वारा किया गया स्टोमक अल्सर में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं ये मेडिसिन कैसे काम करता है उसके बारे में। तो इस मेडिसिन में रहता है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है जो बैक्टीरिया सेल वॉल को सिंथेसिस होने से रोकता है और जिसके कारण बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ बैक्टीरिया का जो एक्टिविटी है मतलब जो काम है वो भी कम हो जाता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन में रहता है क्लेवुलानिक एसिड। तो क्लेवुलानिक एसिड एमोक्सिसिलिन को कम करने में मदद करता है, उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म कम करने के लिए हेल्प करता है। तो बेसिकली क्लेवुलानिक एसिड एंजाइम के द्वारा एंटीबायोटिक को ब्रेक डाउन होने से रोकता है जिसके कारण एंटीबायोटिक बहुत समय तक अच्छे से काम कर पाता है। इसीलिए एमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवुलानिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है इस मेडिसिन में। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं क्लेवम 625 मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपके त्वचा में एलर्जी हो सकता है, उसके साथ साथ दस्त हो सकता है, बुखार हो सकता है, कॉन्वल्शंस हो सकता है, दर्दनाक संभोग हो सकता है, चेहरे में, हाथ और पैर में सूजन हो सकता है, त्वचा के पीला पड़ना, उसके साथ साथ मांसपेशियों में या फिर जोड़ों में दर्द हो सकता है, मासिक धर्म में भारी रक्तस्राव हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में, मतलब इस मेडिसिन के कुछ चेतावनी के बारे में, कब आपको इस मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब आपको इस मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, सब चीज़ के बारे में। तो पहले आता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। उचित कारण या फिर उचित समय के बिना किसी भी तरह का एंटीबायोटिक का उपयोग आप लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह एंटीबायोटिक को दुरुपयोग करने से या फिर रेगुलरली लेने से आपके बॉडी में एंटीबायोटिक का प्रतिरोध बन जाता है, मतलब कि वो एंटीबायोटिक आपके बॉडी में काम नहीं करेगा या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नहीं ठीक कर पाएगा। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल ना करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ ज़रूर बात कर लीजिए। अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ ज़रूर बात कर लीजिए। ये एंटीबायोटिक बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। बच्चों के लिए अलग डोज में ये एंटीबायोटिक मिलता है, तो डोज एडजस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस एंटीबायोटिक को मोनोन्यूक्लियोसिस में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मोनोन्यूक्लियोसिस एक तरह का बुखार है जो वायरस के द्वारा होता है। उसमें इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करने से स्किन में रैश हो सकता है या फिर बम्प्स हो सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का लीवर का कोई भी रोग है तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का किडनी का प्रॉब्लम है तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्टिंग कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस मेडिसिन के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, मतलब इस मेडिसिन को कौन से ड्रग के साथ आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए या फिर इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट्स हो सकता है उसके बारे में। तो डॉक्सोसाइक्लिन, मेथोट्रेक्सेट, वारफेरिन, इथाइल एस्ट्राडियोल या फिर लाइव वैक्सीन के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के कुछ सब्स्टिट्यूट के बारे में। अगर आपको मार्केट में इस नाम का मेडिसिन नहीं मिल रहा है
ये सब्स्टिट्यूट वाला मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कॉम्पोजिशन सेम रहता है। तो चलिए जान लेते हैं। ऑगमेंटिन 625 डुओ टैबलेट, मॉक्सिकाइंड CV 625 टैबलेट, मॉक्सकाइंड 625 टैबलेट। इस मेडिसिन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेडिसिन शेयर नाम का एक लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके क्लिक करके इस मेडिसिन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में आप लोग जान सकते हैं। और अल्टीमेटली इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के साथ जरूर कंसल्ट करें, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको इस मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।